हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इन द प्रीवियस क्लास हमने पढ़ा था मेटल एंड नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं अच्छे खासे। ये है हमारा इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या फिर इसको हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। तो ये क्या होता है, चलिए देखते हैं इसे क्या है, एक टॉपिक में हमने क्या करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि हम डिफाइन कैसे करते हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स हैं क्या। सो द कंपाउंड इन विच मेटल क्या होता है जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, और नॉन मेटल अगर गेन करता है क्या इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटल्स क्या कर रहा है भाई, मेटल लूज कर रहा है क्या इलेक्ट्रॉन्स को, और नॉन मेटल उनको क्या कर रहा है, गेन कर रहा है किसको, इलेक्ट्रॉन्स को। तो यही होते हैं क्या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। द कंपाउंड इन विच मेटल्स loses electron and non-metal gain electron are called electrovalent compound. Example sodium chloride. इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड को ही आयनिक कंपाउंड्स भी बोला जाता है। अब कैसे बोलते हैं और कब बोलते हैं, कहते हैं कंपाउंड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। भाई जो कंपाउंड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे देखो इसने क्या किया, इसने लूज किया इलेक्ट्रॉन और इसने गेन किया इलेक्ट्रॉन। तो इनके ट्रांसफर से जो कंपाउंड बनेगा ना लूज और गेन करने की वजह से, उन्हीं को बोलते हैं आयनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी। कि द कंपाउंड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल टू नॉन मेटल। अब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो मेटल से किस में होना चाहिए, ये भी कंडीशन है, नॉन मेटल में होना चाहिए। कि द कंपाउंड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल आर नॉन एज आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। अब यहाँ पे हम लेते हैं सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो बेटा सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है, और अगर हम इसकी बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो 281। इट मींस हमें पता है अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल के 2882 फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल होता है, जिसमें हमें 882 चाहिए होता है। इसका ऑक्टेट फिल है, इसका भी फिल है। अगर इसको स्टेबल करना है तो इसको 7 कंपाउंड चाहिए। तो बेटा देखो 7 कंपाउंड गेन करना ना बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो ये क्या करेगा, एक कंपाउंड को छोड़ देगा और अपने आप को 2 ऑक्टेट अपने स्टेबल बना लेगा। तो सोडियम यहाँ पे क्या कर रहा है, देखो 281, इसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, और जब ये लूज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, लूज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इसने क्या किया, लूज कर दिया। तो ये क्या बन गया भाई, जब ये बेसिकली लूज करता है, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो कटायन होता है और जो गेन करता है वो एनायन होता है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ भाई, सोडियम ने क्या करा, 281 गिव सोडियम, यहाँ पे सोडियम का प्लस चार्ज आ गया, प्लस इलेक्ट्रॉन्स, इसने ए क्या करा, लूज कर दिया। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 287, पहला वाला फील्ड है, दूसरा वाला भी फील्ड है, इसको एक चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये एक कंपाउंड जो शेयर होगा वो कौन कर लेगा, जो सोडियम लूज करेगा वो क्लोरीन गेन करके अपने आप को 8 कंपाउंड बना के अपने आप को स्टेबल बना लेगा। जब ये गेन करेगा तो ये क्या होगा, एनाइन। तो क्लोरीन ने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। अब गेन करने के बाद ये क्या बना, सो क्लोरीन, इसमें माइनस का चार्ज आ गया। माइनस का चार्ज क्यों आया, क्योंकि इसने गेन किया है। जो लूज करेगा उसमें पॉजिटिव चार्ज और जो गेन करेगा उसमें नेगेटिव चार्ज। तो ये कौन सा आयन बन गया, ये बन गया क्लोराइड आयन। कौन सा आयन बन गया बेटा, ये बन गया क्लोराइड आयन। तो समझ आया। और यहाँ से कंपाउंड जो फॉर्म हुआ वो हुआ NaCl। अब इसी तरीके से मैं एक दो और आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने करना क्या। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है NaCl का, तो मैं कैसे बना सकता हूँ, चलो देखते हैं। तो इसका जो होगा, इसमें बेसिकली क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बेटा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या है, एक्स्ट्रा है। अब क्लोरीन के पास कितने हैं, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक है। तो एक को मैंने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर देता हूं, इससे। अब होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ आएगा और एक कंपाउंड बन जाएगा क्या भाई, सोडियम लूज करेगा, इसलिए इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और क्लोरीन क्या करेगा बेटा, गेन करेगा।
इसलिए इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। समझ आया, ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। अब इसी तरीके से हम एक आधा क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब वो क्वेश्चन क्या है, चलो अगर हम देखें एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन था बेसिकली क्या था, मैग्नीशियम क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड वाला क्वेश्चन है। उसको देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। अब हमें बनाना है MgCl2। तो यहां देखो आप बेटा, मुझे MgCl2 फॉर्म करना है, तो पहले तो मुझे एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए क्लोरीन और Mg का। भाई Mg का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 12 और क्लोरीन का होता है 17। तो अब यहाँ पे मेरा क्या करा, इसका है 2, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से K एलिमेंट शेल के अकॉर्डिंग तो 2 8 और 2 हो गया। अब क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 2 8 7 होती है। क्या होती है भाई, 2 8 7 और 2 8 2। तो आप कहोगे सर Mg के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है लूज करने के लिए, क्योंकि 8 चाहिए, 8 डिफिकल्ट है, 6 तो डिफिकल्ट है गेन करना, तो 2 लूज कर देगा। मैं कहा ठीक है लूज करेगा ये। तो जब ये 2 लूज करेगा, 2 लूज इलेक्ट्रॉन करेगा तो इस पर 2 प्लस का चार्ज आ जाएगा और ये 2 8 स्टेबल हो गया। प्लस इसने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। अगर क्लोरीन 1 ले लेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा। तो आप ध्यान से देखो, क्लोरीन के कितने एटम है यहाँ पर, 2 एटम है। इट मीन्स ये 2 बार शेयर करेगा। और क्लोरीन क्या करेगा, अब भाई Cl2, अब देखो यहाँ पे क्लोरीन 2 8 7 है, तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और ये क्या बन जाएगा, क्लोरीन माइनस, क्योंकि ये क्या बनेगा, एनायन बनेगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। और ये कैटायन होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज इसलिए ये है। अब इसको हमने क्या करना है, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो उससे पहले इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से पहले आप इसे देखो, तो मैं इसको लिखूंगा कैसे, Mg भाई 2 प्लस 2 क्लोरीन गिव Mg 2+ या फिर 2Cl। और इसी को मैं बोल सकता हूं कि Mg, क्लोरीन के कितने एटम है, 2, तो MgCl2। तो आप इसको ना याद करके आप इसको याद करो कि Mg + 2Cl होगा तो MgCl2 बनेगा। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है सर। तो भाई Mg के पास क्या है, मैं कहता हूँ इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन है, मैं इसको स्टार से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। और क्लोरीन कहाँ है, ये रहा क्लोरीन। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7। इसको कंप्लीटली स्टेबल होने के लिए भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब ऐसे ही दूसरा, तो दूसरा वाला यहां आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, Mg 2+, ठीक है बेटा। और यहां पर क्या हो रहा है, मैं इसको लिख सकता हूं 2। आप चाहो तो इसको जैसी मर्जी दिखा सकते हो। ये देखो बेटा, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 2 क्लोरीन के एटम हो गए, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि ऐसा ही स्ट्रक्चर 2 बार बनाना है। और इसी को आप बोलेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड। आपको समझ आया होप सो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट टर्म में कार्बोनेट्स कंपाउंड के अंदर काफी ज्यादा इसका यूज होगा। देखा आपने कैसे फॉर्म हुआ आयनिक कंपाउंड, मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बना, ठीक है। और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक, जो कि लास्ट टॉपिक है, फिर इसे हम खत्म करें। तो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड क्या है। आयनिक कंपाउंड मोस्टली क्या होते हैं बेटा, सॉलिड होते हैं, ठीक है। दे समहाउ समवॉट हार्ड एंड ब्रिटल, कभी कभी हार्ड होते हैं। क्यों होता है, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है काफी स्ट्रांग होती है। कहता है समवॉट हार्ड एंड ब्रिटल इट ड्यू टू स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। भाई इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, इनको मेल्ट करना और इनको बॉयल करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि क्या होता है, क्योंकि इनकी जो बॉन्ड ऑफ है ना वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है। इट इज बिकॉज स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयंस। भाई ऑपोजिटली चार्ज आयंस है जिसकी वजह से इनकी बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग हो जाती है।
दैट इज वाई इनको मेल्ट करना और बॉयल करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट, दीज कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे फॉर्म एनायन इन एक्वस सॉल्यूशन। ये वाला पॉइंट याद रखने वाला है कि ये कंपाउंड क्या होते हैं बेटा, सॉल्युबल होते हैं पानी में। क्यों? क्योंकि ये फॉर्म करते हैं अनाइंस, आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। नेक्स्ट, दे आर इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। पानी में तो सॉल्युबल है बट इनसॉल्युबल है किसमें, अल्कोहल में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, एसीटोन, ईथर, क्लोरोफॉर्म, कार्बन डाइसल्फाइड, इनमें ये क्या है, डिसॉल्व नहीं होते। These compound conduct electricity in molten state and in aqueous solution। भाई aqueous solution में आयनिक कंपाउंड्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। दैट इज वाई ये क्या कर पाता है, कंडक्ट कर पाता है इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन दी सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते बिकॉज आयंस यहाँ पर फ्रीली मूव नहीं कर पा रहे होते। मॉल्टन स्टेट में और एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, आयंस फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, यानी कि भाई इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं, मूव। और करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि ठीक है ना। इसीलिए क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मॉल्टन स्टेट में और एक्वस स्टेट में क्या होती है, पास हो जाती है, बट सॉलिड स्टेट में नहीं कर सकते क्योंकि आयंस यहाँ पर फ्री नहीं होते। तो दैट्स ऑल अबाउट मेटल एंड नॉन मेटल। इतना ही था जो हमने मेटल एंड नॉन मेटल में पढ़ना था। ये चैप्टर हमारा फिनिश है। अब मैं इसके बाद इसके एमसीक्यूज के क्वेश्चंस किसी भी रेफरेंस के, वेदर वो सीबीएसई का, यूलाइक हो, एग्जाम आइडिया हो, उसको लेके हम इसके क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।